ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हाल ही में आयरलैंड से टी20 सीरीज में करारी हार के बाद नए कप्तान श्रेयस अय्यर की एक और कड़ी परीक्षा की घड़ी जल्द ही आ गई है। भारतीय टीम इंग्लैंड के विरुद्ध 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत चेस्टर ली स्ट्रीट में पहले मुकाबले से करेगी। भारत की मुश्किल विकेटों पर बल्लेबाजी की कमजोरियों के साथ इस सीरीज का आगाज होने जा रहा है। भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोइशे का मान चुके हैं कि आयरलैंड से मिली 0-2 की हार के बाद टीम में निराशा है और ये बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। हालांकि भारतीय टीम आयरलैंड की हार को भूलकर इंग्लैंड में लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आयरलैंड के विरुद्ध संजू सैमसन की दोहरी विफलता उन्हें बाहर बिठाने और सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने का मौका देने का कारण हो सकती है। अभिषेक को बेलफास्ट में पहले टी20 में 20 गेंद में 49 रन की पारी के कारण फिर मौका मिल सकता है। वहीं ईशान किशन भी आयरलैंड के विरुद्ध 2 मैच की सीरीज में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। वो एक और 12 रन पर आउट हो गए, इसलिए प्रबंधन सूर्यवंशी को शामिल करने के लिए उन्हें भी बाहर कर सकता है। लेकिन वो इस बात पर विचार करेंगे कि ऐसा कदम का बाहर किए गए बल्लेबाज के मनोबल पर क्या असर पड़ सकता है। अगर सैमसन को देखें तो उन्होंने इस साल टी20 विश्व कप के अंतिम चरण के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2 शतक लगाए थे। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर की अगुवाई वाला टीम प्रबंधन कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटता। हाल ही में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी से हटाने और टीम से बाहर किया जाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि सिर्फ सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने से भारत की बल्लेबाजी की समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं हो जाएगा, क्योंकि इन समस्याओं के कई पहलू हैं। तेज गेंदबाजों के अनुकूल बेलफास्ट की पिच पर कोई भी भारतीय बल्लेबाज सहज नहीं दिख रहा था। जब हालात और आयरलैंड के गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी ने आक्रामक बल्लेबाजी के रास्ते बंद कर दिए तो भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशानी हुई। दूसरे टी20 में तिलक वर्मा ने संभल कर खेलते हुए अर्धशतक जड़ा, लेकिन 46 गेंद तक टिके रहने के बाद उनका भी सब्र जवाब दे गया। दरअसल भारतीय बल्लेबाजों को आईपीएल की स्पाट पिचों पर बल्लेबाज करने के तरीके से अलग सोच की जरूरत थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अब भारतीय बल्लेबाजों को अपनी सोच और खेलने के तरीके में बदलाव करना होगा, क्योंकि इंग्लैंड में भी लगभग ऐसे ही हालात होंगे और वहां अधिक बेहतर और अनुभवी खिलाड़ियों से सामना होगा। दूसरी ओर इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, साकिब महमूद और सोनी बेकर जैसे बहुत तेज गति वाले गेंदबाज हैं। उनके पास आदिल रशीद, रेहान अहमद जैसे चतुर स्पिन गेंदबाज भी हैं। चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर औसत टी20 अंतर्राष्ट्रीय स्कोर 138 और उच्चतम स्कोर 195 है, जो यहां खेले गए पिछले 8 मैच में गेंदबाज के दबदबे की ओर इशारा करता है। इसलिए अगर बल्लेबाज विरोधी टीम की गेंदबाजी और यहाँ की पिचों के हिसाब से ढलने में अधिक समय लेते हैं तो इंग्लैंड बहुत तेजी से 5 मैच की सीरीज जीत सकता है। भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोइशे कह चुके हैं कि सूर्यवंशी को भी किसी अन्य क्रिकेटर की तरह एकादश में जगह पाने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। लेकिन सीरीज में ये देखना बाकी है क्या प्रबंधन इस बात पर अड़िग रहेगा। सूर्यवंशी को प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जबकि इस विस्फोटक बल्लेबाज को टीम में शामिल करने की मांग तेजी से हो रही है। आयरलैंड के विरुद्ध सूर्यांश रेड्डी और प्रिंस यादव को पदार्पण का मौका दिया, जिससे सूर्यवंशी को अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण के लिए इंतजार करना पड़ा। वरुण चक्रवर्ती आयरलैंड के खिलाफ सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन वो अनफिट होने के कारण उसमें नहीं खेल पाए थे। उनकी अनुपस्थिति में भारतीय गेंदबाजी बेहद बेअसर दिखी और आयरलैंड के बल्लेबाजों ने आसानी से रन बटोरे। अब वरुण चोट से उबर चुके हैं और उन्होंने नेट पर जमकर पसीना बहाया। वो 29 जून इंग्लैंड पहुंचे थे। अब देखना होगा कि उन्हें पहले मैच में खिलाते हैं या नहीं।